हेलो। हेलो। ओके ओके, चलो हो गया। चलो। हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब लोग हैं? लेक्चर 11 हम लोगों ने कंप्लीट आधा कर लिया था, इसीलिए मैं नेक्स्ट संडे को लेक्चर 11 का पार्ट सेकंड लेकर के आया हूं, क्योंकि लास्ट क्लास में हमारा क्या क्या हो गया था। हमारे एल्कलॉइड्स हो गए थे, हमारे ग्लाइकोसाइड्स हो गए थे, हमारे क्या हो गया था, हमारा फ्लेवोनॉइड्स हो गया था, हमारा टैनिन और रेजिन अभी भी बचा है। तो इसलिए मैं पार्ट टू लेकर के आ गया, क्योंकि मुझे लगा कि बच्चों को पार्ट टू की जरूरत होगी, और पार्ट टू इस चीज को कंफर्म करेगा कि हमारे बच्चों का यूनिट 4 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। ठीक। आगे चलते हैं और इस चीज को भी ध्यान में रखते हैं कि क्या होता है यहां पर टेनिन्स में और रेजन्स में। सबसे पहले मैंने आपको कुछ बताया था कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। ऐसे एजेंट्स जिनको हम लोग प्राइमरी मेटाबोलाइट्स से डराइव करते हैं उनको हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। और प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हमारे प्लांट से, ह्यूमन बॉडी से, एनिमल से, कहीं से भी मिल सकते हैं। और प्राइमरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? जैसे कि हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स हो गए, वाइटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, अमीनो एसिड्स हो गए। ठीक। सेकेंडरी अल्कलॉइड्स की बात कर ले अगर हम लोग, सेकेंडरी अल्कलॉइड्स होते हैं हमारे एल्कलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, टैनिन, रेजिन्स, वोलेटाइल ऑयल्स, ये सारी चीजें। ठीक। फ्रॉम दैट लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माई सेल्फ इज सुमित प्रताप सिंह, फाउंडर ऑफ कॉन्सेप्टो फार्मा। ठीक है, साथ ही साथ मैं इस चीज का अपना थोड़ा सा पोर्टफोलियो दिखा देता हूँ, दैट आई डू हैव टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 2 years एंड ऑल्सो मेंटर्ड ओवर 500 स्टूडेंट्स। ठीक। ओवर दिस पीरियड ऑफ टाइम। ओके। चलिए फिर हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। ठीक। ये सब तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। ठीक। ये अल्कलॉइड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट लास्ट क्लास में, अमाइनो एसिड, ग्लाइकोसाइड, ये सब आप लोगों ने देख ही लिया होगा। ठीक। हाँ। चलो आगे चलो। अब आगे चलने की बात अगर हम लोग कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे टेनिन्स। ठीक। टेनिन्स क्या होते हैं और टेनिन्स के बारे में कुछ चीजें डिटेलिंग्स में। ठीक। टेनिन्स। ठीक। टैनिन्स आर फिनोलिक कंपाउंड्स। ठीक है। टैनिन्स में क्या होता है? टैनिन्स आर फिनोलिक कंपाउंड होते हैं टैनिन्स। कलर चेंज कर लो, दिख रहा है? कलर चेंज कर लो बच्चा, नहीं तो अभी ये चिल्लाने लगेंगे। दे आर फिनोलिक कंपाउंड्स। दे आर फिनोलिक कंपाउंड्स। ठीक। दे आर फिनोलिक कंपाउंड्स। ठीक। फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं। फिनोलिक कंपाउंड्स के साथ साथ इसमें एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी भी होती है। एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी भी होती है। एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी भी होती है। ठीक। फिनोलिक कंपाउंड्स तो होते ही होते हैं, साथ में एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी भी होती है। ठीक। उसके बाद ये किसमें फाउंड होते हैं? फाउंड इन जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म्स। फाउंड इन जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म्स। ठीक। दीज आर फाउंड इन जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म्स। सबसे पहले ये फेनोलिक कंपाउंड होते हैं, इनमें एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज होती है और ये जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स में पाए जाते हैं, मतलब मोस्ट एडवांस स्पीशीज में जो काउंट किया जाता है। ठीक। किसमें? प्लांट किंगडम में। ठीक। पार्ट फ्रॉम दैट प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। ठीक। प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात कर लेते हैं टेनिन्स के, तो टेनिन की प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है? प्रॉपर्टीज में क्या क्या आता है? तो अगर हम लोग टेनिन की प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं तो ये क्या करते हैं? दे व्हेन टेनिन्स की प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, कि व्हेन टेनिन्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, व्हेन tannins are are dissolved in water, when tannins are dissolved in water, when tannins are dissolved in water, तो क्या होता है? when tannins are dissolved in water, they form colloidal solution, they form colloidal solution, they form colloidal
कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक, दे फॉर्म कोलोइडल सॉल्यूशन, कि जब भी हम लोग इनको डिसॉल्व करते हैं पानी में तो ये क्या करते हैं, कोलोइडल सॉल्यूशन बनाते हैं, ठीक। दे आर नॉन क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस, ठीक, नॉन क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं। क्रिस्टलाइन कौन से वाले सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स थे, ठीक है, ये नॉन क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक, सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक। नॉन क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस होने के बाद क्या होता है इनमें, ये किस में सॉल्युबल होते हैं, ये अल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं, पानी में सॉल्युबल होते हैं, साथ ही साथ ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में भी, या ग्लिसरीन हम लोग कह लें, ग्लिसरीन में भी सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। soluble in water, glycerin, and they are soluble in water, glycerin, और किसमें, they are soluble in water, glycerin और अल्कोहल में, एंड अल्कोहल में, ठीक। sparingly soluble in, sparingly soluble in, sparingly soluble in ethyl acetate, किसमें, sparingly soluble in ethyl acetate, ethyl acetate, ठीक, इथाइल एसीटेट में भी ये soluble होते हैं। Are you getting my point or not? ठीक है, सीधी सी बात इतनी सी है कि ये सारी चीजें, ये सारी प्रॉपर्टीज इनकी होती हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं इसके आगे टैनिन्स का। तो टैनिन्स किस में प्रेजेंट होते हैं, बायोसिंथेटिक पाथवे, ठीक है, ठीक है। टैनिन्स आर पार्ट ऑफ शिकमिक एसिड पाथवे, शिकमिक एसिड पाथवे, ठीक, शिकमिक एसिड पाथवे, ये शिकमिक एसिड पाथवे में प्रेजेंट होते हैं। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, समझ रहे हो इस बात को, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक। अब आप बोलोगे सर शिकमिक एसिड पाथवे क्या होता है, अभी बच्चा आप लोग 4th सेम में हो, जब आप 4th सेम के एग्जाम्स दे करके 5th सेम में जाओगे और 5th सेम में जब आप यूनिट 1 पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि व्हाट शिकमिक एसिड पाथवे इज, व्हाट अमाइनो एसिड पाथवे इज, व्हाट एसीटेट मेवलोनेट पाथवे इज। आपको 3 पाथवेज पढ़ने पड़ेंगे और वहां पर आपको पता चलेगा कि शिकमिक एसिड पाथवे जब आप पूरा पढ़ोगे तो वहां पर एक प्रोडक्ट आपका टैनिन भी बनता है, वहां पर एक प्रोडक्ट आपका टैनिन भी बनता है, समझ गए, क्या बनेगा वहां पर एक टैनिन भी बनेगा, समझ गए। चलो अच्छा, अगर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ टैनिन्स की बात करें तो टैनिन्स आर प्राइमरली ऑफ 2 टाइप्स, टैनिन्स आर प्राइमरली ऑफ 2 टाइप्स। सबसे पहले कौन सा है हमारा, कंडेंस्ड टैनिन, सबसे पहले क्या है हमारा, कंडेंस्ड टैनिन, और दूसरा है हमारा हाइड्रोलाइज्ड टैनिन, हाइड्रोलाइज्ड टैनिन, ठीक है। सबसे पहले हमारा कंडेंस्ड टैनिन और दूसरा है हमारा हाइड्रोलाइज्ड टैनिन। येलो कलर बिल्कुल भी दिखता नहीं है एकदम से, ठीक है, ठीक, ये हो गया कंडेंस्ड टैनिन, ठीक, और ये हो गया आपका हाइड्रोलाइज्ड टैनिन, हाइड्रोलाइज्ड टैनिन सेम चीज लिखी है बस मैंने कलर चेंज कर दिया है, ठीक है, ठीक, वो होता है आपका कंडेंस्ड टैनिन, ये होते हैं आपके हाइड्रोलाइज्ड टैनिन, ठीक। अच्छा, अब अगर हम लोग इसमें आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की बात करें, ठीक है, इसके आईटी की बात करें जिसको हम लोग आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी बोलते हैं। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में क्या होता है, अब आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की अगर हम लोग बात कर ले तो सबसे पहले गोल्ड बैक्टर स्किन टेस्ट, फिनाजिन टेस्ट, जेलेटिन टेस्ट और वालानिन HCl टेस्ट होता है। क्या क्या होता है इसमें, इसमें होता है आपका
Valine HCl टेस्ट, Valine HCl टेस्ट, ठीक, ये हो गया आपका। साथ ही साथ अगर हम लोग आगे बात करें तो अगला आता है हमारा फिनाजिन टेस्ट और जेलेटिन टेस्ट। फिनाजिन एंड जेलेटिन टेस्ट, एंड जेलेटिन टेस्ट, टेस्ट, ठीक, ये होता है आपका वेलिन टेस्ट, फिनाजिन टेस्ट और आपका जेलेटिन टेस्ट। और एक आपका गोल्ड बीटर टेस्ट भी होता है, एक गोल्ड बीटर टेस्ट भी होता है। दीज आर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ टैनिन्स। ये टैनिन्स के क्या है, आपके क्या है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, ठीक। अब हम लोग आगे चलेंगे और हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, रेजिन के बारे में, ठीक। किसके बारे में पढ़ेंगे, ये हम लोग पढ़ेंगे रेजिन्स के बारे में, ठीक। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट रेजिन्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है, ठीक। चलो थोड़ा सा रेजिन के बारे में भी जान लेते हैं, थोड़ा सा हम लोग रेजिन्स के बारे में भी जान लेते हैं, ठीक। अब रेजिन्स के बारे में हम लोग जान लेंगे तो रेजिन्स क्या है, रेजिन्स एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्लास का कंपाउंड है, ठीक, जो कि स्टिकी होता है। क्या होता है, स्टिकी होता है, स्टिकी इन नेचर, स्टिकी इन नेचर, ठीक, स्टिकी इन नेचर होता है। उसके बाद फ्लमेबल होता है, ठीक, फ्लमेबल होता है, ठीक, सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में इनसोल्यूबल होता है, इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक, इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक। इतने छोटे छोटे पॉइंट्स बता रहा हूं बच्चा कि इतना ही एग्जाम में लिख दोगे तो नंबर मिल जाएगा। इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक। और ये क्या करते हैं, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू प्लांट, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू प्लांट फ्रॉम पैथोजन, फ्रॉम पैथोजन, ठीक, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू प्लांट फ्रॉम पैथोजन, ठीक, ये सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टीज की अगर बात कर लेते हैं, नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं अगर, नेक्स्ट हम लोग अगर प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं तो प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं कि दे आर हैवियर देन वाटर, दे आर हैवियर देन वाटर, दे आर हैवियर देन वाटर, ठीक, दे आर हैवियर देन वाटर। उसके बाद दे आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, फिर हाइड्रोफोबिक इन नेचर, ठीक, दे आर हैवियर देन वाटर, हाइड्रोफोबिक इन नेचर, इनसोल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। ये जो होते हैं ये नॉट सोल्यूबल होते हैं, मतलब पोलर सॉल्वेंट में ये सोल्यूबल नहीं होंगे, ठीक है। हाइड्रोफोबिक इन नेचर है तो भाई पोलर सॉल्वेंट मतलब जहां पे जो वाटर होता है, वाटर पोलर होता है इसलिए पोलर सॉल्वेंट, तो वहां पर भी इनसोल्यूबल होंगे, इनसोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट, डन। समझ में आ गया बात, समझ में आ गया बच्चों की नहीं आ गया, ठीक। दे आर हैवियर देन वाटर, पानी से भारी होते हैं, मतलब अगर हम लोग वेट की बात कर ले हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, इनसॉल्युबल पोलर
सॉल्वेंट होता है और ये ऑक्सीडेशन से ऑब्टेन किए जाते हैं। ठीक, सबसे पहले हार्ड होते हैं ये, कॉमा ब्रिटल होते हैं। ठीक, एंड obtained from oxidation से इसका हम लोग पता लगाते हैं। समझ गए मेरी बात को कि नहीं? किससे पता लगाते हैं? ऑक्सीडेशन से पता लगाते हैं। ठीक, डन 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 डन। ठीक, अच्छा, अगर हम लोग क्लासिफिकेशन की अगर बात कर लें तो क्लासिफिकेशन में रेजिन के कितने क्लासिफिकेशन होते हैं, तो हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। यहाँ पर आ जाओ और यहाँ पर हेडिंग डालो क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिन। क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिन। ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ रेजिन। अगर हम लोग रेजिन की क्लासिफिकेशन की बात कर लें तो इसको हम लोग 5 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? ओलियो रेजिन, ओलियो रेजिन, गम रेजिन, ओलियो रेजिन, गम रेजिन, ओलियो गम रेजिन, ओलियो गम रेजिन। साथ ही साथ नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि ओलियो रेजिन, गम रेजिन, ओलियो गम रेजिन, और होता है इसमें हमारा ग्लाइकोरेजिन। ठीक है, दूसरा होता है हमारा ग्लाइकोरेजिन होता है, दूसरा होता है हमारा, या अगला होता है हमारा ग्लाइकोरेजिन होता है। ठीक, साथ में एक होता है हमारा बाल्सम, साथ में होता है हमारा बाल्सम्स। ठीक, साथ में होता है हमारा बाल्सम्स। ठीक, सो ये हमारे टाइप्स के होते हैं। ठीक, अब आपको डाउट हो रहा होगा कि सर ये तो हमको एक जैसे दिख रहे हैं, ये तो हमको एक जैसे दिख रहा है, ये हमको अलग दिख रहा है, तो इसके बारे में कुछ स्पेसिफिक बता दीजिए कि हम लोग इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख लो कि स्पेसिफिक रेजिनस सब्सटेंसेस होते हैं, स्पेसिफिक रेजिनस सब्सटेंसेस होते हैं, स्पेसिफिक रेजिनस सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक, which comprises of which comprises of cinnamic acid, which comprises of cinnamic acid, and which comprises of cinnamic acid and benzoic acids। ठीक, बेंजोइक एसिड। तो हम लोगों ने रेजिन के बारे में भी जान लिया, हम लोगों ने उसका क्लासिफिकेशन भी देख लिया, हम लोगों ने ये भी जान लिया कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। अब बात कर लेते हैं इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की। किसकी बात कर लेते हैं? अब इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की बात कर लेते हैं। ठीक, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में क्या आता है? सबसे पहले हम लोग जो है, अगर इसको स्पेसिफिक हम लोग स्टेप वाइज देखेंगे तो हेडिंग डालो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ रेजिन्स। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ रेजिन। ठीक, ये हमारा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है। ठीक, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ रेजिन में इसमें हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ रेजिन को लेंगे। ठीक, जो टेस्ट 1 है हमारा। ठीक, जो हमारा टेस्ट 1 है, इसमें हम लोग क्या लेंगे? अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ रेजिन, अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ रेजिन। ठीक, अल्कोहलिक सॉल्यूशन लिया रेजिन का। अब अल्कोहलिक सॉल्यूशन लेकर के इसमें हम लोग FeCl3 सॉल्यूशन को ऐड कर देंगे। ऐड FeCl3
थ्री। FeCl3 क्या होता है बच्चा? फेरिक क्लोराइड। क्या होता है? फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन। FeCl3 क्या होता है? फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन। डन। अब फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन में क्या होता है कि जब भी हम लोग इसमें ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा? प्रोड्यूसेस ग्रीन कलर। ठीक, प्रोड्यूसेस ग्रीन कलर। दिस प्रोड्यूसेस ग्रीन कलर, ये हरा रंग प्रोड्यूस करता है। दिस प्रोड्यूसेस ग्रीन कलर। ठीक, टेस्ट टू की बात करते हैं। टेस्ट टू की बात करते हैं। अब टेस्ट टू क्या होता है? टेस्ट टू होता है रेजिन पाउडर और 10 ml एसिडिक एनहाइड्राइड। ठीक, क्या होता है? सबसे पहले रेजिन पाउडर को ले लिया, रेजिन पाउडर को ले लिया, और जब इसमें हम लोग 10 ml एसिटिक एनहाइड्राइड मिलाएंगे, 10 ml एसिटिक एनहाइड्राइड मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? ठीक, हम लोगों ने क्या ले लिया? रेजिन पाउडर ले लिया, और रेजिन पाउडर लेने के बाद जब हम 10 ml इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड मिलाएंगे तो फिर क्या होगा? इसमें एसिटिक एनहाइड्राइड मिलाने के बाद फिर इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, अब H2SO4 तो पता है ना, ये कोई मैं नहीं बोलेगा क्लास में H2SO4 नहीं पता है, बहुत मारूंगा। हाँ, सेकेंड ईयर में आ गए, H2SO4 का फुल फॉर्म नहीं पता है। ठीक है, अब जब इसमें हम लोग H2SO4 मिलाएंगे तो फिर क्या मिलेगा हमको? पर्पल वॉयलेट कलर मिलेगा। क्या मिलेगा? पर्पल वायोलेट कलर मिलेगा। ठीक, पर्पल वायोलेट कलर मिलेगा हमको, पर्पल वायोलेट कलर हमको मिलेगा। ठीक, यूजेस की बात कर लेते हैं। ठीक, तो हाँ, ये हो गया हमारा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। अब हम लोग इसमें यूजेस की बात करते हैं कि बच्चा यूजेस में क्या क्या हम लोग लिखेंगे। ठीक है, यूजेस, तो इट इज यूज्ड एज it is used as it is used as it is used as adhering agent. It is used as adhering agent। ठीक, एडहेसिव एजेंट या एडहरिंग एजेंट की तरह यूज किया जाता है। साथ ही साथ इट इज ऑल्सो एम्प्लॉयड इन प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स, एम्प्लॉयड इन प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स। ठीक, एम्प्लॉयड इन प्रिपरेशन ऑफ कॉस्मेटिक। साथ ही साथ इट इज हैविंग परगेटिव, लैक्सेटिव एंड सेडेटिव एक्टिविटीज। purgative, laxative and sedative activity। डन। ठीक, ये हो गया आपका पूरा रेजिन पोर्शन खत्म। आपका टेनिन्स हो गया, आपका रेजिन्स हो गया। अभी जो बचा है आपका, वो बचा है वोलेटाइल ऑयल्स। क्या बचा है आपका? वोलेटाइल ऑयल्स। वोलेटाइल ऑयल्स क्या होते हैं? वोलेटाइल ऑयल्स के बारे में भी हम थोड़ा बहुत जान लेंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत जान लेंगे। अब आप बोलोगे सर कि आप कितना पढ़ा देते हो, कितना पढ़ा देते हो? बच्चा, पढ़ोगे नहीं तो कोई आंसर नहीं फार्मा इंडस्ट्री में, या कोई जवाब नहीं, क्योंकि जॉब मिलेगा नहीं। ठीक, तो इससे बेटर है कि पढ़ लो। ओके, वोलेटाइल ऑयल्स की बात करते हैं। ठीक, चलो आ जाओ। वोलेटाइल ऑयल्स की बात कर लेते हैं। वोलेटाइल ऑयल्स क्या होते हैं? वोलेटाइल ऑयल्स एक हाइड्रोफोबिक लिक्विड होता है जो कि वोलेटाइल इन नेचर होते हैं। मतलब जैसे हम उसको ओपन एयर में रखेंगे वो इवेपोरेट हो जाएंगे। वोलेटिलिटी का मतलब होता है कितनी जल्दी से जल्दी वो एयर में वोलेटाइल उड़ जाता है। जैसे कि आपका पेट्रोल, जैसे कि आपका कपूर। ठीक है, ये सब वोलेटाइल नेचर शो करते हैं। ठीक, तो वैसे ही हम वोलेटाइल ऑयल्स के बारे में बात करेंगे
कि दीज आर हाइड्रोफोबिक लिक्विड्स। ठीक है, मैं बहुत ही सिंपल छोटे छोटे पॉइंट्स में बता रहा हूं। ठीक है, हाइड्रोफोबिक लिक्विड्स होते हैं, हाइड्रोफोबिक लिक्विड्स होते हैं। ठीक, और क्या होता है, वोलेटिलिटी होती है इनमें, वोलेटिलिटी होती है। ठीक है, या ब्रैकेट में वोलेटाइल इन नेचर, वोलेटाइल इन नेचर। ठीक, वोलेटिलिटी होती है या फिर ये वोलेटाइल होते हैं इन नेचर में, क्या होते हैं, नेचर में वोलेटाइल होते हैं। डन। ठीक, अच्छा, अब अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है, कि वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, इजिली इवेपोरेटेड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, इजिली इवेपोरेट हो जाता है रूम टेम्परेचर पे, इजिली गेट्स इवेपोरेटेड एट एटमॉस्फेयर या रूम टेम्परेचर, एट एटमॉस्फेयर, एट रूम टेम्परेचर, कुछ भी लिख सकते हो, एट रूम टेम्परेचर। समझ गए, समझ गए, डन। ठीक, इस तरीके से इजिली इवेपोरेट कर जाते हैं। ठीक, दे आर ऑल्सो नोन एज एसेंशियल ऑयल्स। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड एज एसेंशियल ऑयल्स, इनको एसेंशियल ऑयल्स भी हम लोग बोलते हैं। ठीक है, एसेंशियल ऑयल्स भी हम लोग बोलते हैं, या हम लोग इथीरियल ऑयल्स बोलते हैं। ठीक ठीक, एसेंशियल ऑयल एंड इथीरियल ऑयल्स। ठीक, डन। तो ये सारी चीजें प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक, अब इसको हम लोग जनरली एक्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, कई बच्चों का आएगा सर वोलेटाइल ऑयल तो एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज करते हैं। डिस्टिलेशन प्रोसेस is employed for extraction, for extraction। ठीक है, एक्सट्रैक्शन के लिए क्या होता है, डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है। डिस्टिलेशन प्रोसेस इज एम्प्लॉयड फॉर एक्सट्रैक्शन। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। अब इसका यूज कहाँ किया जाता है, प्राइमरली यूज्ड इन परफ्यूमरी रीजन्स। ठीक है, primarily used in perfumes, cosmetics। ठीक है, कॉस्मेटिक्स, सोप्स एंड फ्लावरिंग एजेंट, एंड फ्लावरिंग एजेंट्स। ठीक है, primarily used in perfumes, cosmetics and flowering agents। ठीक है, ये किससे बने होते हैं, मेड अप ऑफ टर्पीन्स, मेड अप ऑफ टर्पीन्स। ठीक है, टर्पीन्स से ये बने होते हैं। ठीक है, आई होप सो आपको ये चीज समझ में आई होगी, ये लेक्चर समझ में आया होगा। अब अगर हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज की भी बात कर ही लो। द एंड आ गया, इसमें हम लोग एक पेज और ऐड कर लेंगे। ठीक, चलो चलो, इसमें हम लोग प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज होती हैं भैया। तो प्रॉपर्टीज में बात कर लेते हैं, तो दे आर लाइटर देन वाटर। ठीक है, दे आर लाइटर देन वाटर। ठीक है, पानी से हल्के होते हैं ये। ठीक है, क्या वोलेटाइल्स पानी से हल्के होते तभी तो भाई इवेपोरेट कर जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं भाई, देखो सीधी सी बात इतनी सी है कि इवेपोरेट कब करेगा, इवेपोरेट तभी करेगा जब पानी से हल्का होगा, क्योंकि अगर पानी जितना होगा तो वहीं पे डेंस नहीं हो जाएगा, वो डेंसिटी ज्यादा नहीं हो जाएगी, तो फिर वोलेटिलिटी कैसे शो करेगा। तो वोलेटाइल ज्यादा होने का मतलब ये है पानी से वो कंपैरेटिवली डेंसिटी में हल्का होता है। किसमें होता है, पानी से डेंसिटी में हल्का होता है। ठीक, इनकी कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है हैव कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। ठीक है, क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है इसका। ठीक, फिर उसके बाद
इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, ठीक। हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक। समझ गए बात को, इसका हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक। और मोस्ट ऑफ देम आर ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक। आगे चलेंगे, मोस्ट ऑफ देम आर हाईली एक्टिव, समझ गए। मोस्ट ऑफ देम आर हाईली एक्टिव, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा हाईली एक्टिव होते हैं, ठीक। दिस इज ऑल अबाउट वोलेटाइल ऑयल्स, ठीक। 2 पॉइंट्स और हैं, ठीक। ये वोलेटाइल इन नेचर होते हैं, और कभी देखा है तेल और पानी को मिलते हुए, तो जो वोलेटाइल होगा वो पानी में तो इनसॉल्युबल होगा ही, ठीक है, एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर। समझ गए कि क्या होता है, पानी में इनसॉल्युबल होते हैं और वोलेटाइल नेचर के होते हैं। समझ में आ गई बात? डन 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 डन, ठीक। अब अगर हम लोग इसके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की बात करें, एक आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की बात करें कि आइडेंटिफिकेशन हाउ वोलेटाइल ऑयल्स कैन बी आइडेंटिफाइड, ठीक। तो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में क्या होता है कि इसमें क्या करते हैं हम लोग, ड्रग का थिन सेक्शन लेते हैं, ठीक है, और उसमें एल्केन टिंचर को मिलाते हैं, ठीक। थिन सेक्शन ऑफ ड्रग प्लस टिंचर ऑफ एल्केन, टिंचर ऑफ एल्केन, ठीक है, गिव्स presence of what, presence of red color confirms volatile oils, confirms volatile oils। ये था आपका कॉन्फर्मेटरी टेस्ट, ठीक है, कि जैसे ही हम लोग ड्रग का थिन सेक्शन लेते हैं, उसमें एल्केन का टिंचर मिलाते हैं, तो फिर क्या होता है, हमें रेड कलर मिलता है, जो कि वोलेटाइल ऑयल की प्रेजेंस को कंफर्म कर देता है, ठीक है। ये चीज हो गई खत्म हमारी। अगर हम लोग दूसरा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट की बात करें कि दूसरा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या होता है, तो दूसरा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है ये कि जैसे ही हम लोग इसके साथ, ठीक है, इसकी बात कर लेंगे, ये थिन सेक्शन ऑफ ड्रग जो है, कि सेक्शन ऑफ ड्रग को सुडान 3 से ऐड करेंगे, जब सुडान 3 से ऐड करेंगे, ये एक एल्कोहलिक सॉल्यूशन होता है, प्लस सुडान 3 से ऐड करेंगे, तो क्या होता है, तो भी यहां पर रेड कलर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। रेड कलर्स फॉर्म which confirms the test, which confirms the test, ठीक। ये होता है टेस्ट कंफर्म हो चुका है। समझ गए मेरी बात को? ओके, आगे चलते हैं या फिर आज की क्लास को खत्म करते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिएगा, लेक्चर को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा आर्मी को बड़ा करते रहिए। हमारे शॉर्ट सेक्शन पर जाकर के जो भी मैं डिजीजेस से रिलेटेड शॉर्ट्स बनाता हूं उसको देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लीजिए। कोई भी क्वेरी आता है प्लीज स्टोरी लगा करके हमें क्वेरी भेजिए, स्टोरी लगाकर हमें मेंशन करिए, हम आपको मेंशन बैक देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू और जय हिंद, ठीक है, द एंड। चलो मिलते हैं आपसे जल्दी ही, ठीक है, चल।